नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में शायद आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। बिल्कुल, फ्रीडम फाइटर भी थे। माय डियर फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहेली और उनके लापता होने का आखिर रहस्य क्या सबको पता है? अभी तक सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके मौत का जो है वो अभी तक उनको संशय बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 में यानी कि 23 जनवरी को कटक में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में उनका महान योगदान है। कहा जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत होती है। जी हाँ, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद रहा। कई जांच आयोग भी बने हैं। हाँ, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय किस्म के व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून अलग था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सन 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे। जी हां, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। माय डियर फ्रेंड्स, रात के 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस जो थे वो कोमा में चले गए थे। जी हां, द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जी हां, आखिर क्या है ये मामला? आइए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको शायद इनके रहस्य पर से कुछ पर्दा उठने वाला है। तो प्लीज, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दुनिया नॉलेज टीवी, उनको सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन दबाते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि ऐसा रहस्य से पर्दा उठने वाला है। कहते हैं शिदेई और बॉस डेरेन के रास्ते में थे, जहां सुभाष चंद्र बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। जी हां, शिदेई को बॉस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बॉस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से आईएनए ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि उनका निधन हो गया है। बॉस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया था कि बॉस के निधन के कुछ घंटे के भीतर कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। माय डियर फ्रेंड्स, बॉस के चीफ की बात करें तो बॉस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीबुर रहमान, जो उस समय दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, बच गए। उन्होंने 1 दशक के बाद बॉस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही भी दी। कहा जाता है कि बॉस की अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई है। आखिर क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्य? बात शुरू होती है सन 1940, यानी कि सन 1940 के बाद से जब वह कोलकाता, जी हां, जब वह कोलकाता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे तो उनके ठिकानों के बारे में अफवाहें भी बढ़ी। 1941 में जब वह जर्मनी में दिखाई दिए तो उनके और उनकी व्यस्तताओं के बारे में तरह तरह की अटकलें जारी रही। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रह रह कर उड़ती रही। जी हाँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगी कि बॉस
तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्ड ए गार्डन ने 1960 के दशक में इसे झूठा बताया था, यानी कि मिथक बताया था। हालांकि बॉस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था। माय डियर फ्रेंड्स, बॉस उत्तर बंगाल के सैलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे, यानी कि एकांतवास में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती है। जी हाँ, कहा गया है कि मित्सुबिशी के 21 बम वर्षक विमान, जी हाँ, जिस पर वह सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु, लापता होने की 3 जांच करवाई हैं। अब तक केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताई होकू के एक अन्य सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु होती है। जी हाँ, और यह भी टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में नश्वर अवशेष, यानी कि उनके अस्थियों के अवशेष बचे हैं। जी हाँ, वे इस प्रकार है। क्या क्या रिपोर्ट है मैं आपको बताता हूं, जरा सामने देखते हैं। क्या है कि रिपोर्ट है, फिगेस रिपोर्ट सन 1946 में आता है। विमान दुर्घटना के बाद फैली अफवाहों के आलोक में लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांड ने एक खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन फिगेस को बॉस की मौत की जांच करने का काम सौंपा गया था। जी हाँ, ये फिगेस रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं, जो कि सन 1946 में हुआ था। 5 जुलाई सन 1946 को प्रस्तुत फिगेस की रिपोर्ट गोपनीय थी। 1980 के दशक में लियोनार्ड ए गार्डन ने फिगेस का इंटरव्यू भी लिया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखने की पुष्टि भी की थी। 1997 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश IPI यानी कि इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फाइलों को ब्रिटिश लाइब्रेरी में जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराया। हालांकि फिगेस की रिपोर्ट उनमें नहीं थी। फिगेस की रिपोर्ट और गार्डन की जांच 4 बातों पर पुष्टि करती है। 18 अगस्त 1945 को ताई होकू हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी सवार थे। बोस का उसी दिन पास के एक सैन्य अस्पताल में निधन होना, यह भी एक संयोग की बात थी। ताई होकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख को टोक्यो भेज दिया गया। जी हाँ, लेकिन उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट सबमिट किया गया सन 1956 में। क्या? शहनवाज समिति एक रिपोर्ट था, सन 1956 में सबमिट किया गया। बोस के बारे में अफवाहों और विमान दुर्घटना की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1956 में भारत की संप्रभु सरकार ने शहनवाज खान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का नियुक्त किया। जी हाँ, जो उस समय संसद सदस्य भी थे, वह आजाद हिंद फौज में पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। इस समिति के एक अन्य सदस्यों में SN मैत्रा, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नामित एक सिविल सेवक और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस भी थे। इस समिति को नेताजी जांच समिति भी कहा जाता है। जी हाँ, ये दूसरे रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, सन 1956 में जो शहनवाज समिति का रिपोर्ट आया था। अप्रैल से जुलाई 1956 के बीच इस समिति ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में 67 गवाहों का बयान लिया। विशेष रूप से ये उस दिन यानी कि उस विमान दुर्घटना में बच गए थे और दुर्घटना से उनकी चोटों के निशान थे। गवाहों में ताई होकू सैन्य अस्पताल के सर्जन डॉक्टर योशिमी शामिल थे, जिन्होंने अपने अंतिम घंटों में बोस का इलाज किया था, और हबीबुर रहमान, जो विभाजन के बाद भारत छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, तिहाई समिति यानी खान और मैत्रा ने कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद निष्कर्ष ये निकाला कि बोस की मृत्यु सन 18 अगस्त 1945 को ताई होकू में विमान दुर्घटना में हुई थी। जी हाँ, सुरेश चंद्र बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, उन्होंने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
आखिर क्यों? यह दावा करते हुए असहमति का एक नोट लिखा कि शाहनवाज समिति के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को रोक दिया था और यह कि समिति को नेहरू द्वारा विमान दुर्घटना से मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए निर्देशित किया था। गोर्डन के मुताबिक 181 पन्नों की रिपोर्ट में से सबूतों से निपटने का एक मुख्य सिद्धांत यह भी था कि अगर गवाहों की दो या दो से ज्यादा कहानियों में उनके बीच कोई विसंगति होती है तो इसमें शामिल गवाहों की पूरी गवाही को खारिज कर दिया जाता है और झूठा मान लिया जाता है। इसके आधार पर बोस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। यानी किसने? सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश चंद्र बोस ने। जी हां, क्या निकाला कि बोस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और उनके भाई अभी भी जीवित थे। जी हां, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक तो यह मिस्ट्री ही है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी। जी हां, क्या कहीं उनका जो है किडनैप तो नहीं हो गया था, या सच में उनका दुर्घटना से उनके शरीर का अवशेष तक जो है समाप्त हो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की तमाम नॉलेजफुल वीडियो का संग्रह हमारा दुनिया नॉलेज टीवी देता है। तो प्लीज गाइज वीडियो पर बने रहे और एक नए जबरदस्त और धमाकेदार वीडियोस का कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।